वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे पास रफ़िया बेगम मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ है एबटाबाद से। ये हमारे पास आती हैं। पहला विज़िट इन्होंने हमें किया 16 अगस्त को और उस वक़्त इनकी जो इंसुलिन शुरू किए हुए इनको तकरीबन कोई 10-12 साल हो गए थे, यानी 20 साल इनको डायबिटीज़ थी। पहला विज़िट इन्होंने हमें अगस्त में किया। जब अगस्त में हमारे पास आए तो ये इंसुलिन पे थी और इंसुलिन ये पिछले कोई 10-12 साल से लगा आ रही थी। जब ये हमारे पास आई तो कमर का मसला भी था, वॉक इतनी कर नहीं सकती थी, बैक का प्रॉब्लम भी था और हमने इनको शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल इसलिए किया था कि देखें वॉक भी नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं है और टाइप 2 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन देना गुनाह होता है, ये आपको पता ही है। तो मैंने इनकी इंसुलिन ख़त्म करनी थी क्योंकि इनको तो इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। और एक जो इन्होंने हमें बताया था उस वक्त जब ये आई थी कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका होता था वो ये था कि इनका HbA1c 11.5 तक बल्कि 12 तक गया था। ये रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है और इनको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक होते थे, यानी इनके घर वालों ने बताया था हमें कि इनकी शुगर लो इस हद तक हो जाती थी, 20 मिलीग्राम तक भी इनकी शुगर गई है। इतना शदीद किस्म का हाइपोग्लाइसीमिया होता था इंसुलिन की वजह से और ये बेहोश भी होती थी और इनकी मेमोरी भी खासी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, याददाश्त इनकी बुरी तरह मुतासर हुई हुई थी। वो हाइपोग्लाइसीमिया इतना ज़्यादा रिकरेंटली होता था इनको। अच्छा, अब इंसुलिन जो है वो हाई डोज में ले रही थी, शुगर इनकी 12% तक HbA1c थी, फास्टिंग भी जो है इनकी 200 तक पहुंची हुई थी, रैंडम लेवल तो खैर 300-350 ही रहता था इंसुलिन की वजह से। अच्छा, अब क्या हुआ जब हम इनके टेस्ट करवाए शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में दाखिल होने के बाद और कुछ इनके लबलबे के टेस्ट थे, कुछ इनके जनरल टेस्ट थे, तो उससे पता ये चला कि इनका लबलबा तो बिल्कुल फिट काम कर रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ है लेकिन इंसुलिन की तो ज़रूरत ही नहीं। फिर हमने इनकी शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में ही इनकी इंसुलिन बंद करा दी और इनको हमने एक गोली पे रख दिया। अच्छा, अब हमारे पास आई हैं ये थोड़ा सा लेट आई हैं मसरूफियत की वजह से, तो अभी जनवरी की 10 तारीख को ये हमारे पास आई हैं और इन्होंने फ्रेश टेस्ट करवाया है रफ़िया बेगम ने। वो है इनका HbA1c है वो 7.5 है और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं 7.5 HbA1c है और ये आया है नीचे 12% से। 12 था इनका इंसुलिन के साथ और अब एक गोली ये लेती हैं और उसके साथ जो है थोड़ी सी डाइट करती हैं और इनका शुगर लेवल अब वो 7.5 आ गया। फास्टिंग इनका जो है वो 130 से ऊपर जाता ही नहीं और जो रैंडम लेवल है वो 200 से ऊपर नहीं जाता, 200 के अंदर अंदर रहता है। कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, मेमोरी जो यादाश्त का मसला था वो भी ठीक हो गया, पाँव में शदीद पेन और न्यूरोपैथिक एलिमेंट्स थे वो सारे रिलीव हो गए। अभी मैं इनसे थोड़ी सी आपकी बात कराऊंगा और इनसे पूछूंगा कि इंसुलिन जो है जो जब ये लगाती थी और 10-12 साल लगाई है, उनके साथ इनका कैसा तजुर्बा था इंसुलिन के साथ और अब एक गोली पे थोड़ी सी डाइट है, मज़े कर रही हैं, रोटी भी खाती हैं, चावल भी खाती हैं, जौ की रोटी भी खाती हैं। तो अब क्या ज़िंदगी में इन्होंने महसूस किया, क्योंकि पहले 12 साल तक इन्होंने इंसुलिन का अज़ाब भी सहा, शुगर भी हाई रखी, मेमोरी डेफिसिट हाइपोग्लाइसीमिया के साथ हुआ, न्यूरोपैथिक सिम्टम भी हुए, यानी कॉम्प्लिकेशन भी साथ, हाइपोग्लाइसीमिया भी साथ, शुगर भी कंट्रोल नहीं। अब इन्होंने 2 महीने के लिए शुगर कंट्रोल प्रोग्राम हमारा लिया था और देखिए इनको क्या हुआ। अच्छा अम्मी जी, आप ज़रा बताएं ना लोगों। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं पहले तो बहुत परेशान थी, शुगर मेरी बहुत हाई भी होती थी, लो भी होती थी, कहीं जा भी नहीं सकती थी, खाने पीने से भी परहेज़ करती थी। अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैं अच्छा, इंसुलिन की वजह से क्या होता था आपको? इंसुलिन की वजह से ये होता था, मैं लो हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी ना, मेरे दिमाग में कोई पता ही नहीं था मैं किधर हूँ, किधर चरपाई पे हूँ, नीचे हूँ, मुझे होश नहीं रहता था ना। हफ्ते में कितनी दफ़ा आपका लो होता था? हफ्ते में, महीने में 2-3 दफ़ा लो हो जाता था। तो कभी लो होने की वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से अस्पताल जाना पड़ा आपको? बेहोश हुई? नहीं, बेहोश हुई हूँ, घर पे ही हुई हूँ। अच्छा। फिर चीनी लिए, ग्लूकोज लिए, काफ़ी खजूरें, फिर वो खाती थी, एकदम आई हो जाती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। सब कैसे बेहतर हुई? इस आप के पास आई हूँ तो नहीं बताइए ना। इंसुलिन इंसुलिन छोड़ी है,
तो अब ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर कैसी है अब? शुगर ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। आपने बता दिया है कि कितनी है कितनी है, और ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा, और अब शुगर लो होती है? नहीं लो होती, अभी बेहोश ना हो? हाई होती है ना लो होती है, बिल्कुल हाँ बराबर होती है, बराबर होती है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर। क्या कुछ खाती हैं? खाती सब कुछ हूँ, चावल भी खाती हूँ, बिरयानी भी खाती हूँ, फिर जौ की भी रोटी खाती हूँ, गंदम की भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ खाती हैं तो शुगर आई नहीं होती? नहीं आई नहीं है, बराबर है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए दोस्तों, टाइप 2 डायबिटिक का केस है। रफ़िया बेगम टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला थी 20 साल से। 12 साल पहले इंसुलिन पे आई, कोई कंट्रोल नहीं है। अभी भी लबलबा सही काम कर रहा है, रोटी भी खाती हैं, चावल भी खाती हैं, जौ की रोटी भी खाती हैं और हर चीज़ को एंजॉय करती हैं। बिरयानी की भी आपने सुना है, यानी दुनिया की हर नेमत ये एंजॉय कर रही हैं। एक गोली है जो कि सुबह शाम लेती हैं, थोड़ी सी वॉक करती हैं, कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, कोई याददाश्त का मसला नहीं, कोई न्यूरोपैथी नहीं, सब कुछ एंजॉय करने के बावजूद बग़ैर इंसुलिन के टाइप 2 डायबिटीज़ में अपनी ज़िंदगी एंजॉय करिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है ना, तो दोस्तों रफ़िया बेगम की मिसाल को आप सामने रखें और अपना शुगर कंट्रोल करें, इंसुलिन से पीछा छुड़ाएं।